Hi, my name is Parmar Deepesh. You are watching Parmar Deepesh English Literature and Grammar channel. Today we will learn about use of would. would का उपयोग पढ़ेंगे। इससे पहले जो 2 वीडियो गए उसमें हमने बेसिक और 7 मॉडल्स पढ़ लिए। अभी कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। would का पहला यूज है पोलाइट रिक्वेस्ट, अनुरोध करने के लिए। एग्जाम्पल है वुड यू लाइक अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या आप 1 कप कॉफ़ी लेंगे। दूसरा है वुड यू लाइक सम राइस, क्या आप थोड़े चावल लेंगे। तीसरा है वुड यू प्लीज टॉक टू मी, मेहरबानी करके क्या आप मुझसे बात करेंगे। दूसरा यूज है विश बताने के लिए, यानी इच्छा बताने के लिए। पहला एग्जांपल देखते हैं। आई विश आई वुड सी हर अगेन, मेरी इच्छा है मैं उसे फिर से देखूं। दूसरी तरह भी कह सकते हैं काश मैं उसे फिर से देख पाऊं। दूसरा एग्जांपल है वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं राजा होता। वुड का तीसरा यूज है प्रेफरेंस और प्रायोरिटी, कौन सी चीज़ आप पहले करोगे, प्राथमिकता किसको दोगे, यानी प्राथमिकता। पहला एग्जाम्पल है आई वुड सफर रादर देन बोरो, मैं उधार लेने के बजाय दुख सह लूंगा। आई वुड प्रीफर यूट्यूब वीडियो रादर देन अदर वीडियो, दूसरे वीडियो के बजाय मैं यूट्यूब वीडियो को प्राथमिकता दूंगा। वुड का चौथा यूज देख लेते हैं पॉसिबिलिटी, यानी संभावना बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल है शी वुड बी हिज डॉटर, वह शायद उसकी बेटी होगी। दूसरा एग्जाम्पल है ही वुड बी ए थीफ, वह शायद चोर होगा। पांचवा यूज है डिटर्मिनेशन बताने के लिए, निश्चय बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल है आई वुड नेवर फेल इन द एग्जाम, मैं एग्जाम में कभी फेल नहीं होऊंगा। दूसरा है आई वुड डू वॉट एवर यू लाइक, तुम्हें जो पसंद है वो मैं करूँगा। छठा है पास्ट हैबिट बताने के लिए, यानी भूतकाल की कोई आदत है वो बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल है आई वुड रन 1 किलोमीटर एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह 1 किलोमीटर दौड़ता था। दूसरा है शी वुड सीट एंड टॉक विथ मी, वह मेरे पास बैठती थी और बातें करती थी। सातवां है पास्ट विलिंगनेस, भूतकाल की कोई तत्परता है तो वो बताने के लिए वुड यूज होता है। एग्जाम्पल है ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, उसने कहा था वो मेरी मदद करेगा। दूसरा है शी टोल्ड मी दैट शी वुड गिव मी ए मोबाइल, उसने कहा था कि वो मुझे एक मोबाइल देगी। अभी लास्ट यूज देख लेते हैं वुड का। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वुड का यूज होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं ही सेड दैट ही वुड गो देयर, उसने कहा था उसे वहां जाना चाहिए था। यूज ऑफ मस्ट, मस्ट का यूज देखते हैं। पहला है नेसेसिटी ऑब्लिगेशन, जरूरी कर्तव्य। शुड में हमने क्या पढ़ा कि दिल करता है तो करना है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ दिल करे कि ना करे आपको वो करना ही पड़ेगा, आपके ऊपर कंपल्सन डाला जाता है इसमें। एग्जाम्पल है आई मस्ट गो नाउ, अब मुझे जाना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं अब मुझे जाना ही पड़ेगा। सेकंड है यू मस्ट अटेंड योर क्लासेस, आपको अपने क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। कई बार आपने बोर्ड की एग्जाम दी होगी तो उसके अंदर अटेंडेंस जरूरी होती है, तो वैसा ही एग्जाम्पल है कि आपको क्लास अटेंड करने ही पड़ेंगे वरना फेल हो जाओगे या कुछ भी हो सकता है, यानी कंपल्सन डाला गया है आपके ऊपर। मस्ट का दूसरा यूज देख लेते हैं लॉज, यानी कायदे बताने के लिए। कई जगह पर क्या होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो नहीं फॉलो करते हैं तो हमें पनिशमेंट होती है। ऐसी ही कुछ जगह है जहाँ पर हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो देखते हैं। इंस्टीट्यूट, कंपनी, स्टेट, कंट्री एटसेट्रा। पहला एग्जांपल देखते हैं यू मस्ट ड्राइव ए बाइक लेफ्ट साइड, आपको बाइक बाईं तरफ चलानी है। दूसरा है यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, आपको ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करने हैं। हमें पता है कि ट्रैफिक सिग्नल्स है उसको फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल्टी आती है या फिर पनिशमेंट मिलता है। तीसरा है यू मस्ट वेयर अ मास्क, आपको मास्क पहनना है। तीसरा है सर्टेनिटी बताने के लिए, यानी निश्चितता बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल है शी मस्ट बी 5 नाउ, अब वो 5 की होगी, यानी यहाँ पर किसी को पता है तभी वो सर्टेनिटी यानी निश्चितता बताएगा कि अब वो 5 की होगी। दूसरा है ही मस्ट बी अ गोल्ड स्मिथ, वह सुनार होगा। कोई गोल्ड का काम कर रहा है तो हम बता सकते हैं कि वो गोल्ड स्मिथ होगा। चौथा है लॉजिकल नेसेसिटी बताने के लिए, यानी तार्किक जरूरत बताने के लिए। एग्जाम्पल है यू मस्ट बी हंग्री आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद आप भूखे हो जाओगे।
तो ये ह्यूमन नेचर है, लॉजिकल है कि हम 12 घंटे के बाद भूखे हो जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, यू आर टायर्ड नाउ, यू मस्ट टेक रेस्ट। अब आप थक गए हो, आपको आराम करना चाहिए। पांचवा है इनएविटेबिलिटी बताने के लिए, अनिवार्यता बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल है, वी मस्ट ऑल डाई, हम सब मरेंगे, या फिर हम सब मर जाएंगे। दिस इज मॉर्टल वर्ड, तो हमें मरना ही है, यह निश्चित है, तो ये कंपल्सन है। द सन मस्ट अराइज, सूरज उगेगा, तो हमको पता है कि सूरज हर रोज उगता है और उगेगा फ्यूचर में भी, तो ये कंपल्सन है। लास्ट यूज देखते हैं, प्रोहिबिशन, यानी मनाही फरमाने के लिए, यानी मनाही के लिए। पहला एग्जाम्पल है, यू मस्ट नॉट एंटर समवंस ऑफिस, आप किसी की ऑफिस में नहीं घुस सकते। दूसरा है, यू मस्ट नॉट स्टेयर समवन, आप किसी को घूर नहीं सकते। स्टेयर मतलब घूरना, देखते ही रहना किसी को। लास्ट मॉडल है ओट टू, उसका पहला रूल है मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल है, यू ought नॉट टू एब्यूज पुअर, आपको गरीब को गाली नहीं देनी चाहिए। एब्यूज यानी गाली या फिर अपशब्द। दूसरा है, यू ought टू लव योर चाइल्ड, आपको अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए। दूसरा यूज है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए, यानी ज़्यादा संभावना बताने के लिए। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यू ought टू सब्सक्राइब माई चैनल, आप मेरी चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ये मेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। दूसरा एग्जाम्पल है, बोल्ट ought टू विन द रेस, बोल्ट रेस जीतेगा, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लास्ट रूल है एडवाइस देने के लिए, यानी सलाह देने के लिए। पहला एग्जाम्पल है, यू ought टू वॉच गुड मूवी, आपको अच्छा मूवी देखना चाहिए। दूसरा है, यू ought टू रीड रेगुलरली, आपको हर रोज पढ़ना चाहिए। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो. Write your suggestion and feedback in the comment box.